तो सर प्लीज रिवील कीजिए हु आर यू। बहुत टफ क्वेश्चन है यहाँ पे कि हु एम आई। एक्चुअली मुझे आज तक खुद नहीं पता चला कि मैं हूँ कौन, और अभी भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए बहुत सारी चीज़ों में अपने हाथ डाले हैं। कि आज की जनरेशन के पास इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, Yes. हैंडली अवेलेबल हैं, उसकी वजह से वो सक्सेसफुल जल्दी हो जाते हैं, फेलियर नहीं देखा है। तो जब सक्सेस हासिल करने के बाद जैसे उनको झटका लगता है, एक तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। सर्वाइव नहीं कर पाते। मैं अकेला इकलौता पूरे 21 के बैच में अकेला था जो फेल हुआ था। अकेला था जो कि फेल हुआ था 21 बच्चों में जो सिलेक्ट हुए थे। मैं अकेला था जो फेल हुआ था क्वालिटी। तो यूट्यूब आज के टाइम पे कुछ और नहीं तो एक समुद्र से कम है। तो अगर आप उसमें से कुछ भी अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें से कुछ निकलेगा नहीं है। आप डाल सकते हैं उसके अंदर, आप कितना डाल सकते हो। हाँ, डिपेंड करता है कि आपके पानी का रंग कैसा है। बिल्कुल, आपका कंटेंट कैसा है, आपका कंटेंट कैसा है, वो पानी का रंग। अगर आपका पानी का रंग उस समुद्र में मिल गया तो लोगों को शायद दिखने में समय लगेगा। अगले जो कुछ साल हैं ये इसी की मार्केट है, वीडियो एडिटिंग, 3D एनिमेशन। संघर्ष की आग में जो तपकर निखरता है वही अपनी किस्मत खुद संवारता है। नमस्कार, मेरा नाम सुनीला है। बियॉन्ड द माइक कन्वर्सेशन विद हार्ट में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कोविड-19 के बाद डिजिटल मीडिया कितनी तेजी से बदला है, जहां हर कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है। इसके अनेकों विज्ञापन आपने देखे होंगे, पर सोशल मीडिया पे ग्रोथ करने के सटीक तरीके आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे मिस्टर प्रणव शिवा से, जो कि इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट जहां पर वीएफएक्स, एडिटिंग, एनिमेशन सब कुछ सिखाया जाता है को हेड कर चुके हैं, और वो खुद भी एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर है। तो ये पूरा पॉडकास्ट देखिए और सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो करना है, सोशल मीडिया पे ग्रो करने के क्या सीक्रेट्स हैं, पूरा बारीकी से जानिए, पूरा जानिए, बारीकी से जानिए। सो लेट्स बिगिन। वी आर वेलकमिंग यू सर हियर ऑन आवर शो बियॉन्ड द माइक कन्वर्सेशन विद हार्ट। आप प्रणव जी हैं और आप मैक ग्रेटर नोएडा के हेड रह चुके हैं, एंड यू आर अ गेमर, यू आर अ एक्टर, यू आर एंटरप्रेन्योर एंड यू आर मेनी मोर। तो सर प्लीज रिवील कीजिए हु आर यू। बहुत टफ क्वेश्चन है यहाँ पे कि हु एम आई। एक्चुअली मुझे आज तक खुद नहीं पता चला कि मैं हूँ कौन, और अभी भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए बहुत सारी चीज़ों में अपने हाथ डाले हैं और आगे भी हरकत करता रहूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से चलते रहना ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि रुका हुआ पानी सड़ जाता है। राइट। तो मैं सड़ना नहीं चाहता, मैं चलना चाहता हूँ, मैं बहना चाहता हूँ, एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली दैट आई एम इनटू। मैं चलता रहता हूँ और बहता रहता हूँ। क्योंकि देखिए, अप डाउन्स लाइफ का एक सबसे कॉमन फैक्टर होता है, वो सबकी ज़िंदगी में आते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी आए। सक्सेस भी देखी है, फेलियर्स भी बहुत देखे हैं, और आगे भी फेलियर्स देखूंगा, सक्सेस भी देखूंगा। तो वही चीज़ है ना, अप डाउन। जैसे कि आप एग्जांपल अगर हम ईसीजी मशीन का ले लें, तो जब तक वो ऐसे करके चल रही है तब तक आपकी ज़िंदगी चल रही है। जैसे वो स्ट्रेट हुई, कहानी ख़त्म, मूवमेंट बंद एंड यू आर फिनिश। तो ये एक चीज़ होती है कि इंसान को अपने आप को ढूंढते रहना चाहिए। तो इस किक को तलाशने के लिए अभी तक आपने सर क्या क्या किया है? मैं सच्ची बताऊं तो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, मैंने अपना एमबीए किया था रोहतक यूनिवर्सिटी एमडीयू से। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आया। एमडीयू महर्षि दयानंद। तो मैंने वहाँ से अपना एमबीए किया। वहाँ से एमबीए करने के बाद हमें कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे, जो कि हमें किसी न किसी कंपनी के साथ हमें जॉब करनी होती थी, और इंटर्नशिप टाइप। वो मेरी पहली जॉब थी, जो कि मुझे 6000 रुपीज़ में मेरी लगी थी। और मैं मूवी कह रहा था, क्या नाम है, कंपनी का नाम था JMD। ओके, और किस सन की बात है ये? ये है 2011। ओके, 11 में 6000 वाज नॉट वेरी गुड। हाँ, वही चीज़। कंपनी का नाम था JMD। तो मुझे लग रहा कि कोई बड़ी कंपनी होगी। मैं भी चला गया इंटरव्यू देने के लिए, तो ऊपर बोर्ड पे लिखा था जय माता दी। राइट। तो मैंने कहा यार, जय माता दी में मेरा इंटरव्यू। मैंने कहा चलो ठीक है, नो इश्यूज। तो उन्होंने मुझे बुलाया था, लाइक टूर एंड ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन थी वो। तो उन्होंने मेरे से कुरियर का काम करवाया था। तो मैंने कुरियर का काम किया और मुझे 6000 सैलरी के लिए रखा गया। लेकिन जब मंथ का एंड खत्म हुआ तो मुझे 3000 पकड़ा के उन्होंने मुझे भेज दिया। Why so? हमें छुट्टी ज़्यादा की होगी। नहीं, मैं देखिए, मैं बहुत इस मामले में बहुत सही हूँ। मैं छुट्टी ऐसे लेता नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली, मेरे को लगता है कि मैं बहुत ही
पर्टिकुलर होता हूँ अपना, मुझे कोई भी काम दिया जाए, भले वो कुरियर का था, मैंने वो किया, तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि नहीं ये काम पे बुरा है या अच्छा है, काम काम होता है। बिल्कुल, आई डू एग्री। तो वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि चलो ठीक है चेक करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को ये लगा कि नहीं यार ठीक है अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने Actually, you हटा were highly qualified for that job. Actually, I'm not demeaning that हाँ, job, but you were highly qualified. एग्जैक्ट कभी कभी ये भी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, आपको ऑनेस्टली बताऊं, कभी कभी कंपनी जब आपको हायर करती है तो आपको इस टर्म में भी स्टार्टिंग में तो आपको हायर कर लेगी, लेकिन उनको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये बंदा यहाँ नहीं रुकेगा अगर ये ऑलरेडी हाईली क्वालिफाइड है, क्योंकि इसको आज नहीं तो कल अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई ये भाग जाएगा। राइट। तो हर एक ऑर्गेनाइज, देखिए मैं जय माता दी राइट, तो मैं किसी भी तरह कोई नेगेटिव कमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं करना चाहता। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो सोचा होगा सही सोचा होगा, और उन्होंने मुझे फाइनली उन्होंने मुझे फायर कर दिया। तो मैं बहुत डिसहार्टन हुआ। उसके बाद फिर आई स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ जॉब। तो उस समय रोहतक यूनिवर्सिटी उस लेवल पे नहीं थी, तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि हमारा प्लेसमेंट नहीं हुआ था, तो हमें खुद से ही जॉब सर्च करनी पड़ती थी। तो बहुत भागा दौड़ी करी, फिर एक होटल में काम किया सेल्स में। सो उसमें ये होता था कि दैट यू हैव टू प्रमोट देयर रूम्स, होटल पैकेजेस, और इन दिस सर्विस आई एम रियली सॉरी टू इंटरवीन। ऐसा होता था कि चंडीगढ़ से हूँ मैं, थोड़ा टाइम आ रही हूँ, आप ब्रदर्स सिस्टर्स के साथ निकल जाओ जो होटल में सर्विस मिलते हैं, या कोई भी कपल जा रहा लटकर, बस वो ना होटल मैडम 800 रुपए में जी मैं आपको सही बताऊं, बिल्कुल सही बोल रही हैं। ये ये बिल्कुल सही बोल रही हैं, ये भी हरकत करी है हमने। हमें होटल सेल करने के लिए हमें बोला जाता कि एनी हाउ कि आपको सेल करना है, और एक बार ऐसा भी हुआ था कि मैंने ये फिगर भी कोट कर दी थी। मैंने कहा आप आई तो सही, कोई बात नहीं, मेरी साइड से डिस्काउंट। फिर उसके बाद ऐसा डिस्काउंट दिया कि कंपनी कहती है अब तेरे को डिस्काउंट तेरी सैलरी से हम काटेंगे। तो देखिए मतलब वही चीज़ बता रहा हूँ कि क्या क्या करा। फिर होटल में मैंने वहाँ पर काम किया, कुछ टाइम तक वहाँ पे काम किया, वहाँ पे भी सेट नहीं हो पाया। मुझे लगा कि नहीं वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही है। उसके बाद फिर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में फिर मैंने अपने आप को स्विच किया। तो फिर वो एक ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन थी, IGT इंटरग्लोब टेक्नोलॉजीज, जो कि एक तरीके की BPO है। ओके। सो वहाँ पे फिर मैंने टेली कॉलिंग का काम किया। ओके। That's why you are very good communicator, I guess. So I don't think so. Again, thank you so much for the compliment, by the way. एक और चीज़ जो कि मेरे को बतानी थी कि जब मैंने IGT ज्वाइन किया था उस टाइम पे ये था कि मेरे को BPO के वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं था। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग टू यू दैट आई वाज नॉट दैट गुड इन कम्युनिकेशन। मैं इतना अच्छा नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि इंटरेक्ट नहीं करते थे। MBA में यही होता था कि बस 4-5 बच्चों के बीच में आप बैठे हैं, उन्हीं के साथ बात कर रहे हो। सो जितना ज़्यादा आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो उतना ज़्यादा आप सीखते हो। और आपका कम्युनिकेशन स्किल वाला जो फैक्टर होता है दैट टोटली डिपेंड्स अ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट यू आर, यू नो। यस, आप किस तरीके के एनवायरनमेंट में बैठे हो वो सारा उस पर डिपेंड करता है। तो मेरा ऐसा कोई एनवायरनमेंट था ही नहीं। तो उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई जब मैंने BPO ज्वाइन किया। बट स्टिल आई फॉर अ लॉट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू लर्न। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश किया कि नहीं मुझे सीखना है। तो फिर मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत काम किया। मैं इंग्लिश सॉन्ग्स बहुत सुनता था, मूवीज़ में बहुत देखता था, मैं उनके एक्सेंट को कैप्चर करने की कोशिश करता था क्या है क्या नहीं। मैंने वहाँ से बहुत सीखा। उसके बाद फिर याहू मैसेंजर, अगर आपको पता हो तो याहू मैसेंजर पे फिर मैं फॉरेनर्स के साथ चैट करता था। Oracle and Yahoo Messenger, याहू मैसेंजर, राइट। सो मैं याहू मैसेंजर पे चैट करा करता था अपने जस्ट टू यू नो अपनी स्किल्स, राइटिंग स्किल्स को बेटर करने के लिए। और फिर मैं उनसे कहता था कि चलो लेट्स कनेक्ट ओवर द यू नो फोन। उसमें याहू मैसेंजर में फ्री कॉलिंग भी होती थी, वॉइस कॉलिंग। फिर मैं उनसे कम्युनिकेट करता था, टूटी फूटी इंग्लिश बोलता था। वहाँ से क्या हुआ, स्लोली ग्रेजुअली आई स्टार्ट कैप्चरिंग द एक्सेंट, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू बिल्ड दिस कम्युनिकेशन स्किल्स। और ये चीज़ें मेरे अंदर स्लोली एंड ग्रेजुअली आने लगी। फिर उसके बाद नाइजीरियंस को अपना फ्रेंड बनाना शुरू कर दिया। देखिए ये सारी चीज़ें ये तब होती है जब आपको पता होता है कि आपको सीखना है। आज की जनरेशन के साथ थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है, उनको ये नहीं पता होता कि उन्हें करना क्या है, और उन्हें ये भी नहीं मालूम होता कि उन्हें सीखना क्या है। वो वही चीज़ पे स्टक होकर रह जाते हैं जो वो कर रहे होते हैं। उनको ये नहीं मालूम होता कि यहाँ से आगे बढ़ने के बाद आपके पास क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, नहीं मालूम होता उन्हें। जबकि मैं तो कायदे से बताऊं, आज के टाइम में जो इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है, मतलब इतना सब कुछ आप एक सिंगल क्लिक से यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। फिल्ट्रेशन बहुत जरूरी है, वो फिल्ट्रेशन नहीं कर पाते वो नहीं। एक्चुअली क्या होता है, और वहाँ हमारे टाइम में होता था कि हमारे में जील होता था कि हम ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। अब आज की जनरेशन में क्या है कि बच्चों के पास और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहे हैं। देखो मैं फिर उसको नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, रील बना रहे हैं तो दैट मीन्स वो भी एक तरीके की काइंड ऑफ स्किल्स यू कैन से दैट। लेकिन आपको एक्टिंग करना पसंद है, हाँ बनाओ रील्स, कोई दिक्कत नहीं है।
बट अगर आप उसको फुल टाइम समझते हो, मेरे मानना ये है कि अगर आप अपने पैशन को, अगर आपको एक्टिंग इज योर पैशन, सो मेक श्योर दैट यू हैव टू बी वेरी रेगुलर, डेली रील्स बनाओ, कंसिस्टेंसी, किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरत होती है। राइट राइट। अगर मैं हथौड़े से दीवार पे एक बार मारूंगा, फिर दोबारा से चेंज करके मैं दूसरी दीवार पे हथौड़ा मारूंगा, तो वो छेद ही होगा, वो कभी गिरेगी नहीं दीवार। नहीं, बिल्कुल। सो व्हाट आई वांट इज दैट, जो मैं जो चाहता हूँ आज की जनरेशन के लिए, कि हथौड़ा मारते रहो एक ही जगह पे, एक ही जगह पे, बिल्कुल। वो दीवार आज नहीं तो जब कल तक गिरेगी। क्रैक, बिल्कुल 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 राइट, बिल्कुल। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो अब देखिए, मैंने फिर वहां से अपना जॉब चेंज किया, मैं अपनी उसी बात पे टूर वापस आ रहा हूं। एंड ट्रेवल्स का जो जॉब था, वहाँ से मैंने चेंज किया, वहाँ से चेंज करने के बाद फिर टूर एंड ट्रैवल में फिर मैं दोबारा से मेरी एक जॉब लगी। तो फिर IGT इंटरग्लोब टेक्नोलॉजीज, वहाँ पे BPO में मैं गया, फिर वहाँ पर भी कुछ मेरे को नहीं अच्छा लगा, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर एक डनाटा इंटरनेशनल दुबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, फिर वहाँ पे मैं क्वालिटी एश्योरेंस में गया। आप बिलीव मानिएगा, क्वालिटी एश्योरेंस में यहाँ पे आने से पहले IGT में मैं क्वालिटी में जा चुका था। 10 बच्चों का ग्रुप आया था। राइट राइट। हमारा बैचेस आते हैं, हाँ राइट राइट। DPOs में बैचेस आते हैं। तो 10 नहीं सॉरी 21 लोगों का ग्रुप था, जिसमें कि आपके 11 फीमेल्स थे, बाकी रेस्ट ऑफ दी बॉयज। ओके। मैं अकेला, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है क्वालिटी में, आपका एक होता है सर्टिफिकेशन प्रोसेस, आप समझेंगे, आप एक होता है सर्टिफिकेशन प्रोसेस। तो सर्टिफिकेशन में ये होता है कि दैट यू हैव टू क्लियर क्वालिटी विद द स्कोर ऑफ 80%, विच इज अ थ्रेशोल्ड। वो 80% का थ्रेशोल्ड होता है जो आपको क्रैक करना होता है। मैं अकेला एक लौता पूरे 21 के बैच में अकेला था जो फेल हुआ था quality। अकेला था जो कि फेल हुआ था 21 बच्चों में जो सिलेक्ट हुए थे, मैं अकेला था जो फेल हुआ था क्वालिटी में। कि आज की जनरेशन के पास इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, हैंडी अवेलेबल हैं, उसकी वजह से वो सक्सेसफुल जल्दी हो जाते हैं, फेलियर नहीं देखा है। तो जब सक्सेस हासिल करने के बाद जैसे उनको झटका लगता है, एक तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। और जब आप फेलियर्स आपके लाइफ में आते हैं, फिर आप सीखते हैं, फिर आप करते हैं, उससे आप ज्यादा स्ट्रांग भी होते हैं, और सक्सेस का स्वाद आप जब चखते हैं ना, फिर आपको आ जाता है मजा। और ये चीज आपने भी देखी है, जब आप रील बना रहे थे और कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, तो आप बिल्कुल वायरल हो गए थे। वो छोटी सी स्टोरी से बताइए। वो देखिए, एक्चुअली हुआ ये कि मैं घर बैठा था, एक अचानक ही मेरे माइंड में एक आया कि यार बहुत फनी टॉपिक था वो, जिस पे मैंने बनाया कि वाइफ है साथ में, और वाइफ की सिस्टर है, जो कि वहाँ पे नहीं खड़ी है। ओके, ठीक है। तो ये एकदम मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि कुछ ऐसा करके एक वीडियो बनाते हैं। तो बैठा हुआ था, तो उस कंटेंट पे काम कर रहा था। तो मैंने डिस्कशन किया इसी कंटेंट को लेके। मैंने कहा कि यार ऐसा करके एक वीडियो बनाते हैं। वो कहते हैं कि चलो ठीक है बनाते हैं। तो यहाँ वाइफ खड़ी है, मैं घर के अंदर एंटर करता हूँ। ओके, सो आई थॉट दैट्स माई वाइफ। मैं उसको क्या कहते हैं, पीछे बैक पॉकेट पे हिट करता हूँ और मैं से किस करके चला जाता हूँ। और जैसे अंदर घुसता हूँ तो अंदर मेरी वाइफ बैठी हुई दिखाई देती है। कहने का मतलब जो मैंने जो किया वो हरकत, वो मैंने अपनी साली के साथ बदतमीजी कर दी। तो वो उसको फिर मैंने एडिटिंग करके उसको बहुत फनी बनाया और वो वीडियो लोगों को बहुत पसंद आई थी। उसके बाद उसके वीडियो वेंट वायरल एक्चुअली में। उसके बाद फिर लोगों ने उसके ऊपर बहुत वीडियोस बनाई और वो वीडियो बहुत चली। और मुझे एक्चुअली मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि जब मज़ा आता है, जब आपको टिक 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 करके जब मैसेजेस आते चले जाते हैं 1 लाइक 2 लाइक 3 4 5 6 और चलते चले सो ऑन, एंड आफ्टर सिंगल स्वैप उसके बाद देखते हैं कहाँ पे 1000 सीधा 10,000, फिर स्वैप, फिर सीधा 30,000, उसके बाद स्वैप, एंड देन 1 लाख। ये जो फैक्टर होता है जब आपको दिखाई देता है, उसका मजा ही अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है सर कि वीडियो एडिटिंग का जो मार्केट है, ये कोविड के बाद बहुत ज्यादा उसने ब्लूम किया है? हाँ, कोविड के बाद इसलिए इसमें बहुत अच्छा उछाल आया है, बिकॉज लोगों के पास कुछ करने के लिए था नहीं। राइट। उस टाइम पर तो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये शैतान, जिसे हम आज के टाइम में एक सबसे कामयाब शैतान कहेंगे, जिसका नाम यूट्यूब। राइट। तो उस प्लेटफॉर्म को, उस शैतान को लोगों ने गले लगाया, और आज उस शैतान के थ्रू लोग, कसम से बता रहा हूँ, भगवान बन रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है वो सक्सेस हासिल की है, राइट, जो कि बढ़ती जा रही है लोगों की, क्योंकि लोगों ने उस टाइम को यूटिलाइज किया। और बहुत से लोग थे जो बैठ के सिर्फ सीरीज पे टाइम बर्बाद कर रहे थे। बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कि सीरीज पे टाइम बर्बाद नहीं कर रहे थे, वो अपने कंटेंट बनाने के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो उन्होंने सही टाइम पे सही चीज़ को हिट किया। मेरे ख्याल से मृदुल इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट।
एट द टाइम ऑफ कोविड मेरे ख्याल से उसी टाइम पे वो बहुत ज़्यादा, बहुत सारे एक्चुअली बहुत सारे यूट्यूबर्स और अपने खाने का कुछ भी और कुछ करने कुछ के लिए भी, नहीं था। देखिए एक्चुअली पीपल लोगों ने सिर्फ अपने एक वीडियो की बात कर रही हूँ, कुछ लोगों ने जो कंटेंट क्रिएट किया वो तो किया ही और वो फ्लोरिश भी किया उन लोगों ने। एक पर्सन एक वीडियो सिर्फ इसलिए वायरल हुई है कि उस पर्सन ने इंटरनेट मोबाइल के सामने बैठ के घंटों कुछ नहीं किया है और लोगों ने पता नहीं उसको कैसे देखा है और वो वायरल है। ठीक है, आप समझ तो रहे ये हैं? कैसा आप समझ रहे हैं इंडिया में कितने मिले लोग हैं? बिल्कुल बिल्कुल आई डू एग्री। देखिए, अगर आप आंकड़ा निकालें कभी जी। भी, अगर आप सर्वे अगर अपने साइड से कभी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया, हालांकि इट्स वेरी पॉपुलेटेड, शायद हो सकता है कि इसकी वजह से ही फिगर इतना ऊंचा है, बट येस 90% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, राइट, दे स्पेंड एटलीस्ट 2.5 hours ऑन यूट्यूब आउट ऑफ 24 hours। आज सभी अपने डिजिटल वेलबींग में जाइए और चेक कीजिए कि पर डे आप कितना यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपको कीमती वक्त है। और आप एक्चुअली अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं है तो आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूमर हैं और आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं ये देखिए, देखना। और क्या 140 करोड़ की आबादी में, बिल्कुल 141 मिलियन अपनी राइट, पॉपुलेशन है। आप इसी से अंदाजा आप लगा सकते हो 140 करोड़ की आबादी में राइट, ऐसे कितने लोग होंगे जो कि आपके कंटेंट को देखने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल। और इतने सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि अब YouTube की मार्केट खत्म हो गई, अब नहीं, आज के डेट में आप चैनल ओपन करोगे तो कौन ही देखेगा। नहीं, नहीं। इस मिथ को ना सर बस्ट कीजिए नहीं, please। देखिए, ये मिथ, एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये पहली बात है, ये एक समुद्र है। अगर आप कहेंगे समुद्र में से पानी निकालो, आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ तो अगर जी, आप मुझसे कहते हैं कि समुद्र में से, चलिए प्रणव एक काम करते हैं, सब लोगों को बुलाते हैं और समुद्र में से पानी निकाल के हम समुद्र को सूखा करते हैं, तो वो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। राइट? तो शायद आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। तो यूट्यूब आज के टाइम पे कुछ और नहीं तो वो एक समुद्र से कम नहीं है। तो अगर आप उसमें से कुछ भी अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें से कुछ निकलेगा नहीं है। आप डाल सकते हैं उसके अंदर, आप जितना डाल सकते हो। हाँ, डिपेंड करता है कि आपके पानी का रंग कैसा है। बिल्कुल, आपका कंटेंट कैसा है। आपका कंटेंट कैसा है, वो पानी का रंग। अगर आपका पानी का रंग उस समुद्र में मिल गया तो लोगों को शायद दिखने में समय लगेगा, लेकिन अगर आपके पानी का रंग थोड़ा सा डिफरेंट है तो वो अपना आप ही नजर में आ जाएगा। तो आप ये बिलीव करिएगा कि एक बार नजर में आ गया तो समुद्र कितना बड़ा है तो सोचिए कहाँ जाएगा चैनल। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लेकिन YouTube पे फ्लरिश करने के लिए, अपने कंटेंट को डालने के लिए, आप क्योंकि इस फील्ड में हैं, आप मैक जो इतना बड़ा नाम है, हम तो 2-3 ही नेम जानते हैं, हो सकता है और वो एरेना, मैक, हम तो किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, इसके आप हेड रहे हैं, आप बहुत बच्चों से मिलते हैं, इस फील्ड में हैं, तो एटलीस्ट जो कंटेंट क्रिएट करते हैं उनको कितने साल देने चाहिए, या ये वन नाइट गेम है? नहीं, देखिए, कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा चीज है जो कि कभी किसी के सिखाने से नहीं आता। ओके। ये एक ऐसा फैक्टर है, ये एक ऐसी चीज है कि किसी के सिखाने से नहीं आता। ये आपकी आइडियोलॉजी, आपके थॉट, आप कितने रिच थॉट के हैं, वो आपको कंटेंट क्रिएटर बनाता है। बिल्कुल। कोई भी स्क्रिप्ट लिखता है या कोई भी कुछ भी लिखता है अपने साइड से, या कुछ भी, किसी एटली की बात करूं जिसने जवान मूवी लिखी है, राइट, वो बहुत टाइम लगाया उन्होंने उसने लिखने। किससे सीखा है? बिल्कुल, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वो बैठा है, उसने इतना अच्छा कंटेंट लिखा कि लोग पागल हो गए। बिकॉज जो शाहरुख का लुक था, किसी ने एज्यूम भी नहीं किया होगा कि ये लुक निकाल के दे सकता है। वो किसी ने एज्यूम भी नहीं किया होगा कि वो इसके माध्यम से एक इतनी अच्छी स्टोरी मार्केट में रख सकता है कि आप वोट डालने से पहले 10 बार सोचें कि आप किसको वोट दे रहे हैं, और आप पूछें सरकार से कि आपको मैं वोट दे रहा हूँ, आप मेरे लिए आने वाले 5 सालों में क्या करोगे। तो विच इज़ अ वेरी गुड कंटेंट। तो ये चीज़ आती है तब जब आप बैठ के खुद के अंदर अध्ययन करते हो कि आपको करना क्या है, आपका मेजर फोकस क्या है, आप करना क्या चाहते हो। सो एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर वही बन सकता है जो अच्छा थॉट रखता हो। सो सिंपल सी बात है, आप एक अच्छे थॉट, रिच थॉट, क्रिएटिव थॉट, ये 3-4 फैक्टर ऐसे हैं जो कि आपको एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बना सकता है। अगले, जैसे मैं एक भाषण मोदी जी का भी था, वो भी कह रहे थे कि ये जो फील्ड है ऑल टुगेदर, वीडियो एडिटिंग है, 3D है, एनिमेशन है, एनिमेटेड जो मूवीज बन रही हैं, इसकी मार्केट बहुत बड़ी है। आपको भी लगता है कि अगले जो कुछ साल हैं ये इसी की मार्केट है, वीडियो एडिटिंग, 3D एनिमेशन? हाँ, मैं इस चीज़ के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये भी एक्चुअली डिपेंड करता है। अच्छा जी। क्योंकि AI मार्केट में उतर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, AI उतर रहा है मार्केट तो में। अभी कोई बच्चा अगर 3D कंटेंट सीखता है मार्केट में, तो
वो देखिए, पहली बात है मैं यही चीज़ बोलूँगा कि एआई कितना ही स्मार्ट बन जाए, लेकिन किसी ह्यूमन ब्रेन को मात नहीं दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ने ही उसे बनाया हाँ, है। ह्यूमन ब्रेन ने उसे बनाया है, वो कितना भी स्मार्ट हो, लेकिन जो एक क्रिएटिव और फिनिशिंग ऑफ वर्क एक इंसान दे सकता है, कोई एआई नहीं दे सकता। बट हाँ, एआई का एक नुकसान पता है क्या है? क्या? एआई का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आज के समय में लोगों के पास है ना, धैर्य नहीं है। मीन्स दे डू नॉट हैव अ काइंड ऑफ पेशेंस। तो एआई लोगों का पेशेंस को खत्म कर रहा है। कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए ना, तो वो ऐसे मिलनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल मिल रही है। राइट? तो यही चीज़ है जो कि लोगों को एआई की तरफ लेके जा सकता है बिल्कुल। और लेके जा रहा है। सिर्फ एक यही एक ऐसा फैक्टर है जो कि हो सकता है कि हमारे न्यू जनरेशन जो 3Ds, ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, इन सब चीज़ों को सीख रही है, तो वहाँ पर उन लोगों को इस चीज़ को लेके चैलेंज आ सकता है। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बहुत ही पर्टिकुलर हैं अबाउट द फिनिशिंग ऑफ द वर्क। वो किसी भी तरीके की अपने काम में कहते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। नहीं करते, उन्हें बिल्कुल चाहिए नहीं। कि भैया मैंने तो कोई काम दिया है ना, ये तू ही करके देगा। आई डोंट वांट एआई टू बी यूज्ड इन दिस वर्क एट ऑल। सो दिस इज लाइक द फ्यू आजकल पीपल। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो गया है कि Yes. आप बस कमांड दीजिए कि मुझे ये ऐसी मुझे एक यही। स्टोरी लिखनी है, चैट जीपीटी लिख के दे देगा। हाँ। तो इस एरा में भी जहां पर आपके लिए एआई सब कुछ करने को तैयार है, और फिर भी क्या स्टूडेंट्स को आके मैक इंस्टीट्यूट या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो है वहां आके करना चाहिए। यूट्यूब पे भी सैकड़ों ट्यूटोरियल्स हैं जहां से वो लर्न कर सकते हैं। तो क्या अब ये जो क्लासरूम कॉन्सेप्ट है ये खत्म हो जाएगा? आने वाले टाइम में तो मुझे नहीं लगता ये रहेगा। मैं आपको Okay. ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली यूट्यूब पे हर तरीके की हर चीज़ मिल रही है। लेकिन फिलहाल अभी भी कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो कि यूट्यूब पे नहीं डाले जा रहे हैं। और Okay. डाले जाते भी हैं तो वो इनकम्प्लीट कंटेंट डाले जाते हैं। उसके भी पीछे एक रीज़न है। देखिए, ये एक स्मार्ट खेल होता है। अच्छा। अगर मान लो आज मैं किसी भी चीज़ का एक ट्यूटोरियल डाल रहा हूँ, तो मैं उसमें हर चीज़ को बहुत क्लियर करके नहीं डालूंगा। मैं उसमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट छोड़ दूंगा जो कि बच्चा अटक जाएगा। क्योंकि अगर मैंने उसको वहीं पे अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू उसको सब कुछ सिखा दिया, राइट, लेकिन मैं इतना तो सिखा ही दूंगा इसको कि वो एटलीस्ट उसे ऑपरेट करना सीख जाएगा, बिल्कुल, चलाना सीख जाएगा, बिल्कुल, उसको बिल्कुल। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बट जब वो एडवांस लेवल पे जाएगा, वहाँ पे आपका एक मेंटोर या एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। एक्चुअली मैंने ये भी देखा है ना कि क्योंकि हम खुद भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं ऐसा कंटेंट, ये देखा है कि अगर कोई आप अच्छी वीडियो डाल रहे हो, अगर आपकी वीडियो में सिर्फ इंफॉर्मेशन है, सिर्फ नॉलेज है, तो आप हो सकता है आपको ना व्यूअर्स कम मिले। और इसके लिए भी कंटेंट क्रिएटर्स को फोर्स होना पड़ता है कि वो या तो कंट्रोवर्सी करें या ऐसी वल्गैरिटी अपने वीडियोस में यूज करें जिसकी बहुत अच्छा वजह से question आपका है। व्यूअर्स अट्रैक्ट हो। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, वल्गैरिटी की अगर हम बात करें, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई। हम्म, और वो इतनी कॉमन हो गई है, चाहे आप कोई सीरीज उठा लें, जी जी, चाहे वो आप मार धाड़, वेपन्स, वल्गैरिटी, गर्ल डांस कर रही है और न्यूडिटी होनी चाहिए, ये तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि आप अच्छा कंटेंट लाइए। अरे अच्छा कंटेंट आप देखना नहीं आज की चाहते हो। जनरेशन में यही अच्छा कंटेंट है एक्चुअली। आप समझ रहे हैं? जी, सोफिया अंसारी को हर इंसान आज के टाइम में देखना पसंद करता है। या फिर वो क्या नाम था उसका, अंजलि करके कोई नाम था एक और का, वो कच्चा बादाम गर्ल, हाँ जी। राइट। तो देखिए, आज के टाइम में वही इंसान चलता है जो कि दुनिया से हटके, मैंने बताया ना, आप भले ही कुछ भी कंटेंट बना रहे हैं, चाहे वो वल्गैरिटी बेस्ड है, लेकिन वो हटके है। रही बात वल्गैरिटी की, ये डिफाइन अलग अलग वो भी करेक्ट वल्गैरिटी की, तो वल्गैरिटी का जो लेवल है, जो स्तर है, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे पर्सनली मुझे नहीं पसंद। मेरे को वो इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि जो एक्चुअली में क्रिएटिव लोग होते हैं ना, जिनमें वाकई में क्रिएटिविटी वाला फैक्टर होता है, जो वाकई में क्रिएटिव होते हैं, वो इस चीज़ से छूट जा रहे हैं। जिन्होंने बहुत अच्छा अपने कंटेंट पे काम किया हो, बहुत अच्छा काम किया हो, बहुत अच्छा लिखा भी हो और अच्छी वीडियोस भी बना रहे हो, आप देखना उस पे व्यूज कम होंगे। बिल्कुल और जहाँ पे वल्गैरिटी की हद पार कर रखी है, वहाँ पे व्यूज छप्पड़ फाड़ के एक्चुअली हम जो फेलो हैं या हमारे बच्चे हैं वो अच्छा कंटेंट देखें, लेकिन हम ना देखें। वो आएगा कहाँ से? जब आप अच्छा कंटेंट आप नहीं देखेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक आपके बच्चे कैसे उस चीज़ के लिए मोटिवेट होंगे? फिल्टर ही नहीं करेंगे। तो सर आपका क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जो अच्छा कंटेंट बनाते बनाते डिरेल हो गए? देखिए, मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि जब कोई इंसान एक अच्छी राह पकड़ता है ना, तो उसका अंत हमेशा अच्छा होता है। जी, राइट। तो अपनी अच्छाई को मत छोड़ो,
एक अच्छी सोच को मत छोड़ो, अच्छे इंसान बनने की जो राह है उसे कभी मत छोड़ो, ठीक है ना। वो आज नहीं तो कल आपको ज़रूर एक कामयाबी देगा। क्योंकि देखिए एक चीज़ हमेशा, एक बहुत साफ और अच्छी चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब आप कोई चीज़ अच्छा करने के लिए चलते हैं ना, तो उसमें अड़चनें बहुत आती हैं, बिल्कुल, तकलीफ बहुत आती है, बिल्कुल। सक्सेस रेशो हमेशा कम होता है, राइट। लेकिन जब आप कोई बुरी चीज़ का रास्ता पकड़ते हैं ना, तो उसका सक्सेस रेशो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद जितना ज़्यादा वो तेज़ी से नीचे गिरता है ना, आपको लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पीछे है ना, आपको यही बोलेंगे, अरे ये ऐसी वीडियो बनाते थे, ये ऐसी वीडियो बनाते, अरे ये वो हैं, अरे ये फलाना है। स्पेशली मैं ये चीज़ देखिए, हम हिंदू धर्म से हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप जो भी कंटेंट बनाएं, वो उसका भी एक लिमिटेशन सेट करें। ठीक है, बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप वीडियोस ना बनाएं, वल्गैरिटी का भी एक लेवल होता है। उस लेवल को मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक दायरा सेट कर लें कि भैया आपको ऐसी वीडियोस बनानी है, आप ऐसी वीडियोस बनाएं। ये सोच और ये नज़रिया पे भी डिपेंड करता है, आप किस तरीके से उस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप एक आर्टिस्ट की फॉर्म में देख रहे हैं तो वो वल्गैरिटी नहीं है, लेकिन अगर आप एक आर्टिस्ट की फॉर्म में नहीं देख रहे हैं, आप एक बिल्कुल ही ऐसे फॉर्म में देख रहे हैं कि आपको उसको गलत तरीके से ही देखना है, तो वो आपको गलती दिखेगी। लेकिन फिर भी जब कोई चीज़ बहुत ही गलत दिख रही है, तो आप कितने भी अच्छे थॉट्स उसको देखने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको गलत ही दिखेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। Right. आप हांगकांग में जाके बियर की बॉटल पकड़ के आप कहेंगे कि इसमें नारियल पानी है, वो तो नहीं मुश्किल हो जाएगा, वो मुश्किल हो जाएगा बिलीव करना। तो वही चीज़ है, मैं किसी भी तरीके से मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो आपके इंस्टाग्रामर्स हैं जो ऐसी वल्गैरिटी या कोई भी इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं, मैं उसे गलत नहीं कहता हूँ। बस मैं इतना कहता हूँ, आप अपना एक लेवल सेट करें। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि ऐसी हरकतों से, ऐसी वीडियोस बनाने से आप वायरल होंगे, तो ठीक है, आज आप वायरल हो जाएंगे, लेकिन कल आप जिस नाम से पहचाने जाएंगे, तो शायद आपको मार्केट में या कहीं भी, अगर आप, एक होता है ना, आपकी ज़रूर गर्दन नीचे होगी, आप सर उठा के नहीं चल पाएंगे। तो लेकिन जब आप एक अच्छा कंटेंट बनाएंगे, अगर उस अच्छे कंटेंट पे अगर आपको लोग पसंद करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप सर उठा के भी जाएंगे, किसी से मिलेंगे, अच्छा ये बंदा इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता है, इसके लॉजिक्स बहुत अच्छे होते हैं, इसके कंटेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, आपको खुद को गर्व महसूस होगा। आपके भले ही 10 सब्सक्राइबर्स हो, बिल्कुल, बिल्कुल, आई डू। लेकिन आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको हर एक बंदा अप्रिशिएट करेगा। एक्चुअली आपने ना बहुत लोगों की लाइफ चेंज की है। आप हमेशा जब मैक में भी थे, आप बहुत बच्चों से घिरे रहते हैं, बहुत सारे आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज बहुत अच्छी पोस्ट, मतलब अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं, कुछ बहुत सक्सेसफुल हैं। Yes. कोई सिंगर है, कोई डायरेक्टर है, कोई म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं। तो आप उनके लिए, आज जो नए बच्चे हैं जो आपसे अब जाके जुड़े हैं, आप उनके लिए कोई मैसेज देंगे? बिल्कुल, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं उन सब बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वो मेरे को बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल करते और हैं। जो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उनसे हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं टेस्टमनी दे सकती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को सर ने पढ़ाया है, वो आज तक उनके साथ हैं और सर उनको बहुत प्यार करते हैं, स्टूडेंट्स भी उनको बहुत प्यार करते हैं। एग्जैक्टली, ये आप सबके लिए है, जो ये मैक के सारे बच्चों के लिए है, ये रूस एजुकेशन के सब काउंसलर्स के लिए है, ये हर एक उस इंसान के लिए जो मेरे साथ जुड़ा है, जिन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी है, जिन्होंने मुझे अपना प्यार दिया है, जिन्होंने अपना समय दिया है, कीमती समय दिया है। मेरे हिसाब से अपना कीमती समय देना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। बिल्कुल, आजकल बहुत इसका क्रंच चल रहा है, क्योंकि सारी जो समय है वो आपका सोशल मीडिया पे जा रहा है। आप आमने सामने मिलना भी बहुत कम हो गया। देखिए, आज आपने मुझे यहाँ बुलाया जी ये भी एक प्यार और एक रिस्पेक्ट सर, आप समय आपने दिया, इसके लिए एक्चुअली हम बहुत थैंकफुल हैं। नहीं, मैं अब आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। ये एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप देखिए, इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ उसकी ज़िंदगी में पैसा से ज़्यादा जो मैं समझता हूँ, वो होती है उस इंसान को रिस्पेक्ट देना, या उसकी कदर करना, या उसको एक ये फील कराना कि हाँ आप हैं, तो आपकी वजह से कुछ और लोगों का भी वजूद है। हालांकि उसको पता है कि वो कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक माध्यम है, करने वाले तो महादेव बैठे हैं। लेकिन मेरा तो बस ये है कि, मतलब कहते हैं ना कि कोई एक कड़ी जुड़ी होती है, एक माध्यम जुड़ा होता है कि हाँ एक इंसान है जो कि हमको उस चीज़ से जोड़ सकता है। तो जब मेरे पास मेरे बच्चे आते हैं जो पैर छूते हैं, तो उन्हें पता है कि हमें एक कामयाबी वाले रास्ते पे अगर कोई ले जा सकता है, तो वो ये माध्यम ले जा सकता है। बिल्कुल, राइट, डू बिलीव। तो इसलिए वो पैर छूते हैं। और जब वो पैर छूते हैं तो एक बार को कसम से ऐसा लगता है कि मतलब तुम इतने बड़े हो गए, आपने कुछ अचीव कर लिया, कुछ अचीव कर लिया। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मतलब वो ऐसा फील होता है कि मैं बता नहीं सकता। और कहते हैं ना कि आप, जब मैं वीडियो बनाता था तो मेरे से बोलते सर आपने अपना कंटेंट क्यों बनाना छोड़ दिया, उसका भी एक अलग फील होता है।
बहुत अलग फील होता है। वेट करते हैं हाँ, लोग आपको वेट करते देखने हैं। तभी के कभी लिए। मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे वीडियो बनाना स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि आफ्टर दिस पॉडकास्ट मेरा माइंड चेंज हो रहा है, क्योंकि आप लोगों से बात करने के बाद, और मुझे लग रहा है कि दैट आई शुड स्टार्ट मेकिंग वीडियोस वंस अगेन। आपको हम फिर से थोड़ा सा एक क्वेश्चन के लिए पीछे और लेकर चलेंगे। आप लिखते भी हैं और आप सिंगर भी हैं, आप कुछ लाइंस हमको जरूर सुनाएंगे जी बिल्कुल। जो आपको याद है। मैंने एक उर्दू सॉन्ग था, मैं बैठा हुआ था तो मैं उसके ऊपर कुछ लाइन लिख रहा था, उसके गाने के जो कुछ बोल हैं कुछ इस तरीके से हैं, उसमें थोड़ा बहुत मैंने चेंज जी किया जी। था। सो गाना था, तेरा कंगना जब खनके, हो तेरी पायल जब बोले, हो तेरे सुंदर माथे की ये बिंदिया जब चमके, वो सब लोग कहें तेरी प्यारी अदा मेरा प्यार कहलाए, वो तेरा कंगना जब खनके, वो तेरी पायल जब बोले। दैट्स सो नाइस, दैट्स सो नाइस। एक और किसी और जॉनर का भी कोई मोटिवेशनल कुछ। एक्चुअली योर वॉइस इज सो ब्यूटीफुल। अच्छा, So- मतलब आप किसी और का गाना मेरे से सुनना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, आपका अपना, अपना। जो किसी और जॉनर का हो। मैं रैप लिखा करता हाँ, था। सो एक मैंने लिखा था, वो सॉन्ग था, वो भी मोटिवेशनल था। जी, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है हाँ, जो ये- सर से प्यार करते हैं और जिनको सर बहुत प्यार करते हैं। जिंदगी में तेरे तकलीफ बहुत आएंगे, एक बार नहीं 1000 बार आएंगे, आते जाएंगे और आते ही जाएंगे, तो रुकना मत, तू थकना मत, तू आगे बढ़ते जाना। सो ये एक रैप मैंने लिखा था। ये उस टाइम पे था जब मैं खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने ये रैप सॉन्ग लिखा था। तो उसकी कुछ बोली ऐसी ही थी जैसे मैंने सुनाया। तो अब मैंने लिखा था इन 2016, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा मैं भूल गया हूँ इसको। चलता जा, रुक मत थक मत, चलता जा, चलता जा, रुक मत थक मत, चलता जा, हाँ रुक मत थक मत, चलता जा, हाँ चलता जा, हाँ रुक मत, हाँ थक मत, तू चलता जा। जिंदगी में तेरे तकलीफ बहुत आएंगे, एक बार नहीं 1000 बार आएंगे, 1000 बार नहीं लाख बार आएंगे, आएंगे आएंगे आते ही जाएंगे। सो इट वाज लाइक दैट। सो ये एक मेरा रैप था जो मैंने लिखा। So उसके बाद और थोड़ा सा कमर्शियल सॉन्ग्स मैंने लिखे थे। ओ जाने जाना करके एक सॉन्ग आया था, वो भी कमर्शियल था, तो वो काफ़ी ज़्यादा चला था। कम से कम मेरे ख्याल से 60,000 समथिंग कुछ चला था। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा था क्योंकि मैंने जब वो डाला तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लग रहा था 2000-3000 पे जाकर रुक जाएगा, बट वो चला। बट वो मेरा लास्ट सॉन्ग था। उसके बाद फिर मैंने अपने शूट्स करने। लेकिन हम विश करते हैं, आपने जैसा बोला कि आप YouTube की जर्नी फिर से शुरू करना चाहते हैं, आप अपनी राइटिंग, अपना एक्टिंग, और आप बहुत एक आपने बताया था कि आपका एक प्रोजेक्ट है वेब सीरीज लाने का। हाँ। हमारी पूरी टीम आपको विश करती है कि वो आप वेब सीरीज लेकर आएं, आप अपनी एक्टिंग को जारी रखें, सिंगिंग को जारी रखें। और अभी भी ये क्वेश्चन ओपन है कि सर क्या है। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज आइडेंटिफाई कीजिए कि सर एक्टर हैं, सर गेमिंग करते हैं, सर रुश एजुकेशन में सर काउंसलर हैं, या फिर सर एक वीडियो कंटेंट क्रिएटर हैं। तो ये क्वेश्चन अभी भी ओपन है। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज इसका आंसर दीजिए। जरूर बताइएगा। हाँ, जरूर बताइए। And sir, thanks a lot. Thank you so much. Thank you so Thanks a much for lot coming. for giving your time, your precious time to us. Thank you. Thanks a lot, sir.